Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are discussing about the stepper motor. On the last turn, we have discussed about the actuators, and I tell you that there can be different type of actuators. They can be electrical actuator, pneumatic actuator, hydraulic actuator. There can be three type of actuators according to the controller, and we have seen that how the control valve, that is a pneumatic type, will be operated by the actuator. किस तरह से हमारा जो वॉल्व है वो ऑपरेट होता है एयर से. Here we are discussing about the stepper motor, because we already learned that like DC motor, AC motor, these are also actuator. Now, what is the basic principle of the DC motor? So DC motor, and what is the principle of the stepper motor? So stepper motor इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस. बेसिकली जो हमारा स्टेपर मोटर होता है वो हमारे अदर मोटर्स की तरह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, और इस स्टेपर मोटर को हम स्टेप में किसी शाफ्ट को प्रोवाइड एंगल करवा सकते हैं थ्रू द स्टेपर मोटर. सपोज लाइक देयर कैन बी सेवरल एप्लीकेशंस. इफ वी सी लाइक रोबोटिक आर्म, जैसे हमारी रोबोटिक आर्म है, इसको हम मूवमेंट देना चाहें, दैट वी कैन डू थ्रू द स्टेपर मोटर. स्टेपर मोटर के थ्रू हम इसको रोटेट करा सकते हैं न्यूमेटिक आर्म को. इसी तरह से जो हमारे और भी जगह पर स्टेपर मोटर को यूज कर सकते हैं, लाइक अवर सोलर पावर ट्रैकर्स. जो सोलर पावर होते हैं तो पैनल्स होते हैं, एंड वी वांट दैट वी ट्रैक द मैक्सिमम एनर्जी, because the efficiency of these solar panels is very low, about 15 to 17%, and we want to increase the efficiency. That can be increased with the help of the tracking mechanism used with the solar panel, or it is called the MPPT, maximum power point tracker, MPPT algorithm. By this algorithm, we can track the maximum power. So we can rotate the panel through the stepper motor at angle by angle, and according to the direction of the sun, and can track the maximum power with this solar panel. So there can be various use of the स्टेपर मोटर. स्टेपर मोटर के हमारे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, और स्टेपर मोटर को हम काफ़ी जगह पर यूज कर सकते हैं. इट इज़ ए इम्पोर्टेंट मोटर. तो it contain the angular movement by to the shaft by in the steps, not a continuous movement. जो हमारा शाफ्ट होगा उसको हमें अगर स्टेप्स में रोटेट कराना है, दैट इज डन बाय द स्टेपर मोटर. तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेपर मोटर? स्टेपर मोटर का बेसिक प्रिंसिपल हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो इट कंटेन द टू थिंग्स. वन इज द स्टेशनरी पार्ट, और दैट इज कॉल्ड द स्टेटर. तो स्टेटर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वी कैन सी दैट इज द स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट, एंड दैट इज द रोटर. Second thing is the rotor. These are the two main important part of the stepper motor. Stepper motor में stator हमारा stationary part है, rotor is the moving part. So we can see these things here. यहाँ पर हम इस rotor और stator को देख सकते हैं. These are the first stator winding, second, third, fourth, fifth, sixth. These are the stator windings, and it is the rotor. यहाँ पर ये हमारा rotor होता है. तो स्टेटर जो हमारी वाइंडिंग्स होती हैं, what happen, stator there are teeth on which coils are wired.
स्टेटर पर हमारे टीथ होते हैं, लाइक इस तरह से हमारे जो स्टेटर होता है उस पर ये टीथ बने होते हैं, और इन पर हमारी कॉइल है वो बाउंडेड होती है, ये कॉइल हमारी यहाँ बाउंडेड होती है। इस कॉइल पर हम जब ये हमारी कॉइल इस तरह से टीथ पर बाउंडेड होती है, तो दैट इज द बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन होता है। वाइल रोटर इज आइदर ए परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिलक्टेंस आयरन कोर। ये हमारा या तो मैग्नेट का हो सकता है या रिलक्टेंस आयरन कोर हो सकती है, परमानेंट रिलक्टेंस की। तो व्हाट हैपन एज द शोन इन द फिगर कि वी energize the working principle, if we see we energize one or more of the stator phases। हम स्टेटर की जो फेजेज होती हैं, दीज आर कॉल्ड द फेजेज, लाइक फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इट इज वन फर्स्ट फेज, फाइव फेज, सिक्स फेज, सेकंड, थर्ड, दीज आर द फेजेज। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर वन फेज को और एक से ज्यादा फेजेज को वी इनर्जाइज, हम उसमें जब करंट फ्लो करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल एंड द रोटर अलाइन विद दिस फील्ड। तो रोटर जो हमारा मैग्नेटाइज्ड था, मैग्नेट का बना हुआ था, वो इस पर्टिकुलर जिस कॉइल को हम मैग्नेटाइज्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रोटर है वो अलाइन होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो हमारे रोटर है, सपोज ये हमारा फर्स्ट जो स्टेटर वाइंडिंग है, हमने इसको एनर्जाइज कर दिया, ये मैग्नेटाइज्ड हो गई, तो रोटर विल अलाइन विद दिस वाइंडिंग। Then after in sequence, suppose we energize the second stator winding, इसको हमने energize कर दिया, तो इस second stator winding के accordingly हमारा ये rotor यहाँ पर align हो जाएगा। Then जो थर्ड हमारी stator winding है, इसके according if we align it, then हमारा rotor है वो इसके according align हो जाएगा। तो बारी बारी से जो हमारा rotor है वो स्टेप में मूव कर रहा है, इस तरह से स्टेप में इट इज मूविंग। तो इट इज कॉल्ड द, इट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेटर स्टेपर मोटर एज शोन इन द फिगर। ये हमने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है किस तरह से स्टेप्स में मूवमेंट होता है। सपोज ब्लू कलर, ये हमारा बता रहा है कि फर्स्ट हमारी जो ए प्लस और ए माइनस जो फर्स्ट वाइंडिंग है वो हमारी एनर्जाइज हो गई, तो रोटर हमारा अलाइन इस डायरेक्शन में हो गया इसके साथ। हियर वी हैव सीन दैट सेकंड जो हमारी वाइंडिंग है वो हमारी मैग्नेटाइज्ड हो गई, तो रोटर हमारा इस सेकंड वाइंडिंग के साथ अलाइन हो जाता है। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। थर्ड हमारा रोटर है वो इसके साथ अलाइन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट एंगल वाइज होगा। तो it is the basic principle of the stepper motor। and what are the advantages of the stepper motor? stepper motor के क्या advantages हैं? because it is a simple steps में move करती है, very simple होती है movement in steps। stepper motor is a very simple, does not motor does need a driver। इसके लिए हमें रोटेट करने ड्राइवर की जरूरत होती है, ड्राइवर आईसी, बट डज नॉट नीड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, इजीली वी कैन रोटेट इट। स्टेपर मोटर ऑफर गुड टॉर्क एट लो स्पीड, क्योंकि अगर हम कोई बाहरी चीज को, जो हैवी चीज है उसको रोटेट कराना है तो देयर शुड बी लॉट ऑफ टॉर्क शुड बी डेवलप। जैसे हमें जो रोबोट की आर्म है उसको मूवमेंट देना है, उससे कुछ लिफ्ट अप करवाना है, देन देयर शुड बी lot of torque should be developed, that can be developed through the this small speed पे भी हम ज़्यादा टॉर्क डेवलप कर सकते हैं। तो दैट आर द बेनिफिट ऑफ द स्टेपर मोटर। सम ड्रॉबैक ऑफ द स्टेपर मोटर, इसके हमारे कुछ जो ड्रॉबैक हैं, ये हमारा क्या करता है, एक तो इसका कई बार मिस कर देता है पर्टिकुलर स्टेप को। इफ द लोड टॉर्क इज टू हाई, अगर बहुत ज़्यादा टॉर्क हमारा हाई है और पर्टिकुलर एक बीच की स्टेप हमारी मिस हो जाए और हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ जाएं, तो हमारा ये एकदम जर्क के साथ मूवमेंट होगा, दैट इज नॉट गुड। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, देयर कैन बी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, देयर कैन बी सेकंड जो हमारा ड्रॉबैक है, मैक्सिमम करंट है ये हमेशा ड्रॉन करता है, जिससे कि हमारा जो
इसकी जो करंट है ओवर हीटिंग हो सकती है इसमें, क्योंकि करंट है वो हमेशा मैक्सिमम रहता है। स्टेपर मोटर है लो टॉर्क एंड बिकम प्रीटी नॉइजी एट हाई स्पीड पर, ये थोड़ा सा नॉइज है वो भी क्रिएट करती है। तो these are the some drawback of the stepper motor, these are the advantages of the stepper motor। applications हमने डिस्कस करी ली। now we will see that stepper motor interfacing circuit। तो स्टेपर मोटर के जो हमारे इंटरफेसिंग के जो हमारे सर्किट्स हैं, तो दे कैन बी यूनिपोलर स्टेपर मोटर और देयर कैन बी द बाईपोलर स्टेपर मोटर। दोनों तरह के स्टेपर मोटर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यूनिपोलर का मीनिंग होता है कि हमारी जो 1 और 3 दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द वन वाइंडिंग, एंड बीच वाला जो मिडिल वाला है दैट इज हमारा कॉमन पॉइंट होता है। इसी तरह से फर्स्ट और 3 जो हमारे एंड पॉइंट है इसको डिनोट कर रहे हैं और ये हमारे मिडिल पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो दीज आर द फेज फर्स्ट है ये, दैट इज इंडिकेटिंग द फेज। there can be number of phases। phase first it is indicating the phase second को indicate कर रहा है, that is the unipolar motor। if we make it bipolar motor then bipolar हमारा बीच वाली वाइंडिंग नहीं होती ये वाली, और यहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स ही हमारे पास होते हैं। तो स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग बिकॉज कि हमें कितना एंगल देना है, तो प्रेजेंटली वी आर यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर्स। आजकल हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हैं। here we have shown the 8051 microcontroller that contain the 40 pins, और इसको हम एक बार प्रोग्राम बना सकते हैं इस स्टेपर मोटर के मूवमेंट के लिए। तो एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद हम क्या होता है, इट इज़ द रीसेट सर्किट। जो रीसेट के लिए सर्किट हमने लगा दिया 8051 में, एंड इट इज़ ए ड्राइवर आईसी। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि स्टेपर मोटर से हम डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से इसको मूवमेंट नहीं दे सकते, देयर शुड बी ड्राइवर आईसी। तो ULN 2003 इज द ड्राइवर आईसी। तो ये ड्राइवर जो आईसी होगी ये हमारी स्टेपर मोटर को मूव कराएगी। तो देयर विल बी 6 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स तो हमारे, ये क्या होता है कि जैसे हमने भी यूनिपोलर अरेंजमेंट को हम देख रहे हैं, तो यूनिपोलर अरेंजमेंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये 2 पॉइंट होते हैं, इनको तो हम क्या करते हैं कंबाइनली दे आर कनेक्टेड विद द सप्लाई। हमने 5 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और ये 4 वायर्स जो हैं वो हमने जिस तरह से यहाँ पर दिखाया हुआ, दीज आर द 4 वायर्स दैट इज कनेक्टेड विद द ULN 2003, दैट इज ए ड्राइवर आईसी जो इम्पिडेंस को कम करके और इसको रोटेट कराने के काम में आता है। तो इन दिस वे वी हैव सीन दैट द स्टेपर मोटर इज वेरी यूजफुल। एक्चुएटर की तरह ये वर्क करता है। स्टेपर मोटर को हम इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ, और इट इज़ ए वेरी यूजफुल डिवाइस। एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है और यू शुड लर्न इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।